बुझी समा कभी भी जल सकती है, तूफान से कश्ती कभी भी निकल सकती है। मत हो निराश ए मंजिल के मुसाफिर, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हाँ बच्चों, इन्हीं पंक्तियों को आप अपने जीवन में उतारिए। एकदम निराश नहीं होना है, परीक्षा से दूर नहीं भागना है, चुनौतियों को स्वीकार करना है। आइए हम क्लास 10 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक टॉपिक लेते हैं, प्रश्नावली 3.1। इसमें 2 चर वाले, इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ प्रश्न बताया है। आज मैं इसके बारे में आपको बतलाना चाह रहा हूँ। एक सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि अभी का मानिए, माना कि आफ्ताब की 2 चर दो को मानिएगा। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष अभी, और कौन है आफ्ताब के साथ साथ पात्र, और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो आज से 7 साल पहले की बात है। तो 7 साल मैंने अभी की उम्र में 7 घटा दीजिए, यानी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो किसकी आयु, आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, x - 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, तो पुत्री की कितनी है भाई, तो पुत्री की अभी y है, तो 7 साल पहले y - 7 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है बताइए आप। तो प्रश्न कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब कहता है, यानी आफ्ताब कहता है किससे, पुत्री से, कि मैं 7 साल पहले, यानी ये वाला कंडीशन में तुमसे क्या गुना था, 7 गुनी आयु का था। यानी पुत्री में 7 से गुना कर देंगे 7 साल पहले, तो ये दोनों का इक्वल हो जाएगा। मान के चलिए कि हम किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूँ, उसमें 7 से गुना कर दीजिए तो हम लोग दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आफ्ताब की आयु 7 साल पहले x - 7 बराबर पुत्री की y - 7 × 7। इसको आप स्क्रीनशॉट, क्या हो गया, x - 7 = 7y - 49। इसको हम इधर ले जाएंगे, x - 7y = -49, यह उधर जाएगा तो +7, यानी x - 7y = -42। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 साल बाद, यानी 3 वर्ष बाद का कंडीशन निकालिए। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब की उम्र कितनी है, x, तो 3 साल बाद 3 जुड़ जाएगा। जैसे 7 साल पहले 7 घट गया था, अब उसकी पुत्री की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो y + 3। एकदम बिल्कुल आसान है। प्रश्न से बोल रहे हैं 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की आयु का कितना रह जाएगा, 3 साल बाद 3 गुनी आयु का। तो पुत्री में 3 से गुना कर दिए, दोनों इक्वल हो गया। तो x + 3 बराबर y + 3 × 3, यानी x + 3 बराबर 3y + 3, 3 जा 9। यानी इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए, x - 3y = क्या हो गया, तो 9 - 3 यानी 6, यानी x - 3y = 6। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसलिए बीजगणितीय हल, तो बीजगणितीय हल देखिए क्या हो गया, इसलिए बीजगणितीय हल, ये मेरा बीजगणितीय हल क्या हो गया, तो x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये मेरा बीजगणितीय हल हो गया। ज्यामितीय हल के लिए हम ये दोनों इक्वेशन के आधार पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। कैसे, चलिए समीकरण 1 से देखिए कैसे बनेगा। x
-7y इज इक्वल टू -42। याद रखिएगा, मैं आपको आसान तरीका बतलाता हूँ कि ग्राफ कैसे ही खींचा जा सकता है, एकदम आसान विधि से। तो हमेशा y को कोशिश कीजिए कि इधर रहे, उधर भेज दीजिए इसको। -7y इज इक्वल टू -42, उधर जाके क्या हुआ -x। अब साइन बदल दीजिए, यानी 7y बराबर क्या हो गया 42 + x, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 42 + x/7। अब हम इसमें x और y का वैल्यू इस अनुसार निकालें कि वो दोनों समीकरण एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। चलिए सोचते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ x यहाँ पर y, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हो गया कितना 42 + 0/7, यानी 42/7 यानी कितना हो गया 6। 0 लेने पर 6। जब हम लेते हैं x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू हो गया 42 + 7/7 यानी 49/7 यानी 7। 0 पर 6 और 7 पर 7। इसी तरह हम चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो 2 क्या है, तो 2 है मेरा क्या है x - 3y = 6, यानी -3y = 6 - x, या चिन्ह सबका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3y = क्या हो गया +x और ये -6, यानी y का वैल्यू हो गया x - 6/3। अब हम इसके आधार पर इस x और y का वैल्यू निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे कि इसके पूरक के रूप में कार्य करे और इसका हल आसानी से निकल जाए, उसका हम ग्राफ खींच सकें। कैसे खींचेंगे, चलिए हम x के स्थान पर कुछ रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम जब कि x का वैल्यू क्या रखे भाई, बोलिए 6 अगर रखते हैं हम, क्या रखते हैं 6, तो y का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया x के जगह पर 6 -6/3, 0/3 यानी 0, तो 6 रहने पर वैल्यू क्या हो गया 0। फिर रखते हैं हम, जब रखें हम x का वैल्यू, क्या रखें अब हम x का वैल्यू, बोलिए तो रखते हैं, तो y का वैल्यू हो गया x का मतलब 0 - 6/3 यानी -6/3 यानी क्या हो गया -2, यानी 0 रखने पर वैल्यू -2। कुछ नहीं करना है, इसको बस ग्राफ पर पुट कर देना है, हमारा ग्राफी विधि से हल। अब हमारे पास दोनों समीकरण से 2 वैल्यू प्राप्त हैं। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे। आप परीक्षा में चिंता न करेंगे, आपको वहाँ पर एक ग्राफ ऑलरेडी ग्राफ का पेपर मिलेगा। x' ये मेरा हो गया y और ये मेरा हो गया y'। 0 यहाँ मेरा हाईएस्ट कितना 7 तक, तो उसी अनुरूप ग्राफ खींचे। मान के चलिए कि यहाँ 2 लिए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, तो उसी तरह क्या हो गया यहाँ पर -2, -4, -6, -8। ये ग्राफ को भी मैं आपको खींचना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर खींचा खिंचाया मिलेगा। 2, 4, 6 और ये 8, -2, -4, -6, -8। x का 0 लिए, जब x का वैल्यू 0, ये पहला इक्वेशन से x का 0 तो y का 6, ये हुआ 0 पर 6। दूसरा क्या 7 पर 7, x का 7 यहाँ, y का 7, y x पर देखेंगे भाई, यहाँ देखिए ग्राफ को भी मैं आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ हो गया 7 पर 7। उसके बाद क्या हुआ x का 6 तो y का 0, x का 6 y का 0, समीकरण 2। फिर x का 0 y का -2, ये देखिए 0 पर -2, तो ये हमने हल कर दिया। तो इस तरह हमने ग्राफ खींच दिया, और इस ग्राफ में ये जो जहाँ पर मिलेंगे x के सामने और ये y के सामने, वही इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह हमने इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में बनाने का प्रयास किया। आप भी बनाइएगा, इसी तरह के और समस्याओं को हल करेंगे हम लोग आगे मिलजुल कर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।